फाइनली रोमन रेंस ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप कैप्चर करी है रेसलमेनिया की नाइट 2 में। देखो रेसलमेनिया 42 नाइट 2 तो ऑलरेडी एंड हो चुकी है। सबसे पहले जो सीना आकर सबका वेलकम वगैरह करते हैं एंड फिर स्टार्ट होता है ओबा फेमी एंड ब्रॉक लेसनर का मैच। ओबा फेमी एंड ब्रॉक लेसनर दोनों की एंट्री होती है एंड इसके बाद एक्चुअली में चीज़ें स्टार्ट होती हैं एंड सबसे पहले ये स्लो पेस पे स्टार्ट करते हैं। मैच लगभग 5-1 मिनट का होता है। ब्रॉक लेसनर 3 जो है लगभग सुप्लेक्स मारते हैं, एक F5 मारते भी हैं, लेकिन इसके बाद हमें दिखाई देता है कि ओबा फेमी अपने जो है आखिर में अपना मूव लगाते हैं एंड ब्रॉक लेसनर को एक ही बार में पिन कर देते हैं एंड पिन हो भी जाता है। लिटरली 1 2 एंड 3 होता है। इसके बाद हमें दिखाई देता है कि ओबा फेमी के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री थी। ओबा फेमी जीतते, क्राउड भी शॉक होता है एंड लगभग 5-7 मिनट में ही मैच भी एंड हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में कहानी इसके बाद स्टार्ट होती है। ओबा फेमी तो अपने सेलिब्रेशन करके निकलते हैं, ब्रॉक लेसनर रिंग में बैठे होते हैं, धीरे धीरे अपने ग्लव्स उतारते दोनों रिंग में रखते हैं एंड फिर अपने वो जो है शूज़ के लेस भी खोलते हैं एंड फिर अपने जूते भी वो रिंग में ही रखते हैं। जी हाँ, अपने ब्रॉक लेसनर अपने जूतों को जो है रिंग के अंदर रखते हैं एंड इसके बाद ब्रॉक लेसनर ग्लव्स वगैरह भी वहाँ पे रखते हैं एंड इसके बाद ब्रॉक लेसनर लिटरली रोने की जो है देखा जाए तो उनकी वो जो शक्ल हो चुकी थी एंड इसके बाद हमें देखा देता है कि वहाँ पर ब्रॉक लेसनर सबका थैंक यू वगैरह करते हैं एंड वहाँ पर पॉल हेमन भी आते हैं। पॉल हेमन भी लिटरली रो रहे होते हैं एंड पॉल हेमन को भी अपने ब्रॉक लेसनर गले वगैरह लगते हैं एंड ये आउट ऑफ नोवेयर सडनली ये चीज़ होती है एंड फिर जाकर ये दोनों रिंग को धीरे धीरे लीव करते हैं एंड बैक स्टेज जाते हैं एंड ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। ब्रॉक लेसनर के एक्चुअल में रिटायर्ड हो चुके हैं एंड वेल अब देखा जाए तो लेट्स सी आने वाले हफ्ते में इसके ऊपर क्या अपडेट्स आती है। लेकिन बहुत सारे बैक स्टेज पे भी ये बिलीव है कि ब्रॉक लेसनर इस साल जाएंगे, लेकिन क्या समर स्लैम में या फिर आज ही जा चुके ये खैर पता नहीं। इसके बाद हमें दिखाई देता है फेटल 5 इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए लैडर्स मैच एंड वेल ये लैडर मैच बहुत ही अच्छा था। इसके अंदर स्पॉट्स काफ़ी अच्छे थे, जोवान ने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई एंड एट द एंड हमें दिखाई देता है कि जैसा भी हो मैच के एंड के अंदर पेंटा की विक्ट्री होती है एंड इस मैच को भी ये बहुत मैं कह सकता हूँ और भी लंबा खींच सकते थे, लेकिन वेल WWE ने इसको भी एक मिड मैच रखा एंड इसके अंदर भी अपनी पेंटा चैंपियनशिप को हमें रिटेन करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद हमें दिखा देता है नेक्स्ट मैचों के ऊपर जो कि हमें दिखाई देता है US चैंपियनशिप के मैच ट्रिक विलियम्स एंड सैमी ज़ेन के बीच एंड ये भी एक शॉर्ट मैच ही होता है एंड देखा जाए तो इस वाले मैच के अंदर हमें जैसे एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट था कि न्यू चैंपियन हमें क्राउन होते हुए दिखाई देंगे अपने ट्रिक विलियम्स एंड सेम वैसे ही सीन हमें दिखाई देता है। ट्रिक विलियम्स बन चुके हैं न्यू US चैम्पियन एंड कुछ इस तरीके से ये ट्रिक विलियम्स के लिए बहुत ही बड़ा मोमेंट था। उनके जो है मम्मी पापा भी जो है रिंग साइड पर होते तो उनके साथ भी ये इमोशनल हमें जो है एक उनका सेगमेंट दिखाई देता है। बाकी इसके बाद डीमन फिन बैलर का मैच होता है अगेंस्ट अपने डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में एंड इनका मैच होता है एंड यहाँ पर देखा जाए तो डीमन फिन बैलर लगभग 3 साल बाद वापस आ रहा था। तो इसके बाद हमें दिखा देता है एंट्री भी काफ़ी अच्छी होती है डीमन फिन बैलर की एंड चेयर्स टेबल्स भी लेकर आते हैं एंड आखिर में अपने टेबल्स के ऊपर ही जो है गोटे ग्रास फिनिशर लगता है एंड कुछ इस तरीके से डीमन फिन बैलर ने कह सकते हैं ईजिली अपनी जो डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो है उसको हराया एंड शो के ऊपर विक्ट्री हासिल करी। तो होता है रिया रिप्ले एंड जेड कारगिल का मैच एंड वेल ये भी मैं कहूँगा ये भी एक ऐसे मैच था एंड खैर इसकी ऐसी बिल्ड थी जिसका जैसा बिल्डअप WWE नहीं करा वैसा ये मैच भी हुआ एंड मैच के अंदर हमें देखा देता है रिंग साइड इंटरवल्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन ईगो स्काई भी आ जाती है और उसको इवन करने के लिए एंड बाकी इसके एंड के अंदर रिया रिप्ली चैंपियनशिप जीतती है एंड रिया रिप्ली बन चुकी है फिर एक बार विमेंस चैंपियन एंड कुछ इस तरीके से हमें रिया रिप्ली जीतते हुए दिखाई देती है WWE विमेंस चैंपियनशिप को। फिर आते हैं जॉन सीना रेसलमेनिया की अटेंडेंस अनाउंस करते हैं, क्राउड बिल्कुल जीरो जो चैंट्स कर रही होती है। फिर वहाँ पर मिस वगैरह आते हैं, डनहाउसन वगैरह आते हैं जिनके बीच एक छोटा सेगमेंट होता है एंड कुछ इस तरीके से डनहाउसन को भी जॉन सीना के साथ सेगमेंट वगैरह मिलता है एंड मिस को भी वो जो अटैक वगैरह करते हैं। बाकी खैर अब आता है इसके बाद सबसे बड़ा शो का मैच जो कि था शो का मेन इवेंट। सबसे पहले आते हैं अपने ट्राइबल चीफ OTC रोमन रेंस अपने क्लासिक अपने
थीम सॉन्ग के साथ में जो कि परफॉर्म भी होता है। एंड इसके बाद रोमन रेस की वो शाही धीरे धीरे वाली एंट्री होती है। एंड इसके बाद हमें दिखा देता है सीएम पंक का एक वीडियो पैकेज होता है। एंड कहा वो जो है पूरे एलिजेंट स्टेडियम के ऊपर ही जाकर बैठे होते हैं। एंड सीएम पंक की भी हमें एंट्री दिखा देती है। एंड पूरे वो सेंटर तक जो स्टेज के आने के बाद फिर जाकर उनका थीम सॉन्ग स्टार्ट होता है। एंड वेल मैच स्टार्ट होता है। मैच बहुत धीरे धीरे स्टार्ट होता है। एंड ये मैच एक अच्छा मैच था, लगभग आधे घंटे खींचा, जो कि बहुत अच्छा मैच था। एंड मैं कहूँगा पूरे शो के ऊपर ये भी काफ़ी अच्छा मैच था। रेसलिंग वाइज दोनों ने डेफिनेटली काफ़ी अच्छा मैच खेला। धीरे धीरे मैच की स्लो बेस पे स्टार्टिंग होती है। एंड रोमन रेंस के बीच बीच में जो है ताने मारनी होती है हर मैच के अंदर। एंड यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि ये क्राउड के अंदर भी जाते, लेकिन वैसा बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बार ही सीएम पंक को फेंकते रोमन रेंस। टेबल दोनों तोड़ देते ये एक दूसरे को पटक कर। फिर जो रिंग के अंदर रोमन रेंस जो है उससे पहले ही अपने रिंग साइड के ऊपर सीएम पंक को उल्टा फंसाते हैं। एंड फिर जाकर 3 सुपरमैन पंचेस भी हिट करते हैं, स्टील स्टेप से भी मारते हैं। एंड खून वगैरह भी सीएम पंक का निकलता है। एंड कुछ इसके बाद हमें दिखा देता है कि यहाँ पर जो है स्पीयर वगैरह पे भी किक आउट हो रहा है, जीटीएस पे भी किक आउट हो रहा है। ये एक दूसरे के फिनिशर मारने का ट्राई करते हैं। एंड सीएम पंक जो खून हो जाते हैं। एंड सीएम पंक अपने जो हाथों में पट्टियाँ वगैरह पहन कर आते हैं वाइट्स वाली, वो उतारते हैं। रोमन रेंस को फेंक के मारते हैं। एंड रेफरी को साइड करने लगता है, तो तभी सीएम पंक मौके का फायदा उठाकर लो ब्लो लगाते हैं। एंड फिर जीटीएस हिट करते हैं। एंड रोमन रेंस हर अपनी बार ट्रेडिशनल की तरह एकदम 2.999 पर किक आउट करते हैं। रोमन रेंस स्पीयर वगैरह लगाते हैं, फिर किक आउट होता है। जीटीएस लगता है किक आउट होता है। रोमन रेंस इधर गिलोटिन चौक में फंसा रहे, उधर सीएम पंक अभी अपना जो है रोमन रेंस को एनाकोंडा वाइस में जकड़ रहे। मतलब दोनों तरफ से इक्वली मैं कहूँगा बहुत अच्छी दोनों ने एफर्ट्स लगाए। लेकिन एट द एंड रोमन रेंस हमें जो है सीएम पंक बहुत ज़्यादा जो मैं कहूँगा थक जाते हैं। सीएम पंक जीटीएस हिट करते हैं, लेकिन रोमन रेंस को पिन नहीं करते। रोमन रेंस उल्टा उनके ऊपर ही उस पोजीशन में आकर बैठ जाते हैं। जैसे सेथ रॉलिंस भी एक बार अपने सीएम पंक के ही कंधे पर आकर जीटीएस के लिए बैठते हैं, लेकिन सीएम पंक जो रोमन रेंस को उठाते हैं लेकिन गिर जाते हैं। एंड देन रोमन रेंस स्पीयर हिट करते हैं। फाइनली 1-2-3 होता है। रोमन रेंस बन चुके हैं अपने नए 7वीं बार WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। फिर जाकर सेलिब्रेशन करते हैं। एंड एक नीट एंड क्लीन लगभग आधे घंटे से भी ज़्यादा का मैच ये WWE वाले रोमन रेंस एंड सीएम पंक को देते हैं। एंड कुछ इस तरीके से एकदम क्लीन एंड फेयर रोमन रेंस जो है इस बार चैंपियनशिप को जीत चुके हैं। रोमन रेंस ने बिजनेस को सेव करा है। एंड इसके बाद उनकी फैमिली वगैरह होती है, उनके साथ भी जो है रिंग साइड पर सेलिब्रेशन होता है। एंड काफ़ी अच्छा रेसलमेनिया का ये मेन इवेंट था। नाइट 2 बहुत बहुत बढ़िया थी। वेल आपको कैसे लगे रेसलमेनिया 42 कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। एंड वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग।